चलो, इलस्ट्रेशन 4 में दोस्तों प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बातें करी हुई है, ठीक है। तो मैं ना आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ आपकी नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए बस, और कहीं भी दिमाग मत लगाना, अभी सिर्फ इस पर फोकस करना और कुछ नहीं करना है आपको भी। एग्जाम्पल 1 समझना प्लीज। मैं आपको ट्रायल बैलेंस दे रहा हूँ, ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। दो साइड है डेबिट क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर दिए हुए हैं 1 लाख रुपीज के, और ट्रायल बैलेंस के अंदर ही, पहले मैं बैड डेट्स का समझा रहा हूँ आपको ना, साथ ही समझा रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स भी दिए हुए हैं 5,000 के, ठीक है। और कोई भी प्रोविजन मेरे पास मेंटेन्ड नहीं है, नो प्रोविजन, कोई प्रोविजन नहीं है, और ना ही कोई प्रोविजन बनाने के लिए बोला है, नो प्रोविजन, और नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड और क्रिएटेड, ठीक है। प्लीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन खराब कर देगा ये पॉइंट, हमने देखा हर साल होते हुए। तो कोई प्रोविजन नहीं है और प्रोविजन बनाने के लिए बोला हुआ भी नहीं है। तो बताना जरा, पहले तो ये बताओ, ये अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो क्या ये डेटर से ऑलरेडी माइनस हो रखा है क्या, या माइनस करना पड़ेगा? हो रखा है, इसकी डिस्कशन अपन ने कल कर ली थी। तो जो भी बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ होता है, पहली बात तो ये समझना कि वो डेटर्स से माइनस हो चुका है, मतलब उसकी ऑलरेडी एक एंट्री पास हो चुकी है। कौन सी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। मेरी बात ध्यान रखना, कान खोल के सुनना, बैड डेट्स की हमेशा यही एंट्री होती है, चाहे प्रोविजन हो चाहे ना हो। बैड डेट्स की पहली एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्या होगी पहली एंट्री? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। तो क्या ये एंट्री हो चुकी है या करनी है? हो चुकी है, क्योंकि अगर ये ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब पहले इसकी जर्नल एंट्री हुई होगी, जर्नल एंट्री हुई होगी तभी इसका लेजर बना होगा, लेजर बना होगा तभी तो बैड डेट्स का बैलेंस यहां आया होगा, मतलब पहले इसकी एंट्री पास हो चुकी है। अब मेरे पास प्रोविजन है क्या? प्रोविजन है क्या? नहीं। अगर प्रोविजन नहीं है तो बताओ भैया, बैड डेट्स फिर कहां जाएगा? सर, ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑल द इनकम्स आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग और P&L एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये क्या है? मेरा एक्सपेंस है, कम ऑन, क्या है ये? एक्सपेंस है। तो इसको कहां से चार्ज कर लेंगे? P&L से। क्या एंट्री हो जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 5,000 ये एंट्री हो गई। हाँ, एक्सपेंस तो चार्ज करना ही पड़ता है ना अपने P&L से, और इनकम ट्रांसफर करनी पड़ती है P&L में। अब देखो डिस्क्लोजर कैसा रहेगा, ये P&L है, तो P&L में डेबिट साइड का दिखेगा टू बैड डेट्स। प्लीज समझना, 10 मिनट लगेंगे पर आपको मजा आ जाएगा। 5,000 ये डेबिट साइड है, ये बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, असेट साइड। बताना डेटर कितने का दिखेगा? डेटर कितने दिखेगा? 1 लाख या 1 लाख माइनस 5,000? 1 लाख, क्योंकि इसमें से ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, 1 लाख का दिखेगा। आया कि नहीं समझ में? पक्की बात। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 1। अब चलते एग्जाम्पल 2 में, अलग अलग केस बनाते हैं। फिर से वापस आपको क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस, कोई 2 कॉलम आपको दिए हुए हैं। इस बार आपको दोस्तों डेटर दिया है 1 लाख का। सेकंड, आपको बैड डेट दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया है 5,000 का। ठीक है। अब आपको एडिशनल इन्फो में, बस ध्यान रखना एकदम, है ना, गौर करना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको फर्दर बैड डेट्स दिए हैं 10,000 के, बस। कोई प्रोविजन अभी तक नहीं दिया। अंदर बैड डेट दिया 5,000 का, और बाहर भी कितना दिया है?
10,000 का, ठीक है, पक्की बात। चलो बताओ वापस से वही सवाल, क्या ये 5,000 का बैड डेट्स डेटर में से माइनस करना है या हो चुका है? हो चुका है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हो चुका है ये। आगे देखो, पर क्या ये फर्दर बैड डेट्स 10,000 के जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिए हुए हैं, क्या ये डेटर में से माइनस हो चुके हैं या करने हैं? करने हैं। क्या एंट्री होगी? तो फर्दर बैड डेट्स की पहली एंट्री कर रहे हैं अपन। पहली एंट्री हमेशा क्या होती है? बस ये तो याद रखना आप, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर 10,000, 10,000, ओके। पहले पुराने बैड डेट्स कितने थे डेबिट में? 5,000, अपन ने और कितना डेबिट कर दिया? 10,000। टोटल बैड डेट्स कितने हो गए? कम ऑन, 15,000। क्या करें? प्रोविजन चार्ज करें या पेंडल से? क्यों प्रोविजन से क्यों नहीं कर सकते? है ही नहीं, फालतू प्रोविजन कहाँ से लाओगे? प्रोविजन होता तो चार्ज करते, प्रोविजन तो है ही नहीं। प्रोविजन का मतलब होता है गुल्लक, और पेड़ का मतलब होता है पापा। अगर मेरे पास गुल्लक में पैसे हैं तो कहाँ से ले लूंगा? गुल्लक से ले लूंगा। अच्छा, गुल्लक में पैसे आए कहाँ से? लिए तो पापा से ही। गुल्लक में पैसे कहाँ से आते हैं? पापा से। फिर कोई खर्चा होता है अपना तो कहाँ से कर लेते हैं? गुल्लक से। अगर गुल्लक में पैसे नहीं तो कहाँ जाएंगे? पापा के पास। ये कॉन्सेप्ट अगर सीख गए ना, जिंदगी में कभी प्रोविजन में दिक्कत नहीं आएगी। प्रोविजन में पैसा कहाँ से आता है? पी एंड एल से। फिर बैड डेट्स होने के बाद अगर प्रोविजन है तो हम कहाँ से चार्ज करते हैं? प्रोविजन से, ठीक है। और प्रोविजन नहीं है तो पी एंड एल से। सिंपल सी बात है, क्लियर कंफर्म एकदम कहानी। इस कहानी को भी आगे चेंज भी करेंगे, ट्विस्ट आएगा इसमें कहानी में। पापा बड़े दिलदार भी होंगे, अभी तो पापा दिलदार हैं, अभी ज्यादा दिलदार भी होंगे, ठीक है। उस कहानी में ट्विस्ट आएगा, वो आगे देखेंगे। तो पहली एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट डेटर। फर्दर बैड डेट्स की मैंने पहली एंट्री कर दी, क्योंकि ये बुक्स में बैड डेट्स रिकॉर्डेड नहीं थे, इसको पहले तो रिकॉर्ड कर लिया, डेटर को कम कर लिया, ठीक है। अब टोटल बैड डेट्स कितने हो गए पुराने और नए मिला के? 15,000। कहाँ से चार्ज करेंगे? पी एंड एल से। एंट्री बोलो। कितना? 10 है 15? 15, नाइस। ये हो गई एंट्री। देखो मेरा काम है, मैं एंट्री सिखाऊंगा आपको। आपको क्या इंटर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे जहां से पढ़ो, पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, लगना चाहिए हाँ यार आप बेसिक आते हैं हम लोग। चलो, पी एंडल में डेबिट साइड टू बैड डेट्स कितना? 15,000, वेरी गुड। और बैलेंस शीट में डेटर कितने का दिखेगा मेरे भाइयों बहनों? 1 लाख का, या 95,000 का, या 90,000 का, या 85,000 का? देखो मैं चार ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 लाख का, या 85,000 का, या 95,000 का, ठीक है, या फिर बस हाँ यही है। अच्छा हाँ सॉरी, एक और है, हाँ 90,000 का। वो जो हाँ जो हाँ चलो, ए बी सी और डी, जो आंसर तुमने लिखा ही नहीं था। तो या तो 1 लाख का दिखेगा, या 85,000 में दिखेगा, या 95,000 में दिखेगा, या 90,000 में दिखेगा। बोलो क्यों 90 है, क्यों? तो 5,000 आप माइनस नहीं करोगे? ये तो ऑलरेडी माइनस हुआ था, ये माइनस नहीं किया। पर ये जो 10,000 यहाँ डेटर क्रेडिट हो रहा है यार, देखो ना, तो डेटर क्रेडिट हो रहा है तो कितना बचा बैलेंस? 90,000 बचेगा ना यार, सिंपल सी बात है। तो डेटर 1 लाख का था, इसमें से क्या लेस कर देंगे? फर्दर बैड डेट्स। क्या लेस करेंगे मोन? फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स 10,000, ये आ गया बाहर 90,000। आया कि नहीं आया? क्लियर कहानी पक्की? ये हो गया आपका केस नंबर 2। अब एक और एग्जाम्पल, ऐसे भी बहुत सारे कराऊंगा, फिर देखो देख काट पोगे। वही बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। मैं क्या अभी इसमें वन नोट में कंफर्टेबल नहीं हुआ यार, 1 मिनट, इसकी यार लाइनें पतली कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखना जी, डेटर कितने के हैं? अरे अब तो याद होना चाहिए, 1 लाख के। बैड डेट्स कितने के हैं? 5,000 के, ठीक है।
सेट है यहाँ तक? प्रोविजन को ले आऊं? अब तो ले आते हैं, मौका आ गया। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, 10,000। ओके, अब इसमें मैं काफी चेंज करूंगा, थोड़ा ध्यान से रखना ना। चलो जी, एडिशन इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, नो एडिशनल इन्फो, ना तो फर्दर बैड डेट्स की कोई इंफॉर्मेशन, ना प्रोविजन को कितना मेंटेन करना है उसकी कोई इंफॉर्मेशन, कुछ भी नहीं बोला नीचे। चलो वापस से वही सवाल, क्या ये जो अंदर बैड डेट्स दिए हैं आपको, ये एडजस्टेड है क्या? हाँ, क्या ये एडजस्टेड है क्या? पक्का है? चलो, अब अगर एडजस्टेड है भी तो क्या हुआ, ईयर एंड पे तो चार्ज तो करना ही पड़ता है भाई। बैड डेट्स तो आपको पता है एक्सपेंस नेचर का अकाउंट है, एक्सपेंस नेचर का अकाउंट का बैलेंस कभी जिंदा तो रहेगा नहीं, एक्सपेंस नेचर का अकाउंट तो कभी जिंदा रहना नहीं चाहिए, वो तो कभी ना कभी क्या होगा, क्रेडिट होना है। अब बताओ जी, बैड डेट्स को कहां से चार्ज करेंगे? बैड डेट्स एक तरह से खर्चा हो गया है, प्रोविजन एक तरह से गुल्लक है आपका। पेंडल कौन है? पिताजी, जब तक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पिताजी या जो भी गार्जियन है आपका फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर मेरे पास में प्रोविजन है तो मैंने प्रोविजन बनाया ही किसके लिए था? बैड डेट्स के लिए। तो बैड डेट्स चार्ज भी किस में से करूंगा? प्रोविजन में से। प्रोविजन में पैसा नहीं होता तो पेंडल से कर लेते हैं। अभी कहां से करना पड़ेगा मैंडेटरीली? प्रोविजंस। एंट्री बोलो, कम ऑन एंट्री बोलो ना यार। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट 2 बैड डेट्स, कम ऑन, आएगा नहीं है? कितने रुपए? अब जितने बैड डेट्स होंगे उतने ही चार्ज करेंगे, इसमें तो क्या है, बस। और कोई एंट्री होनी? सर प्रोविजन क्रिएट मेंटेन भी तो करता है ना, हमने तो वो क्वेश्चन पढ़ा है कि है ना, डेटर पे 10% का प्रोविजन मेंटेन करना है। नहीं बोला यहाँ पे, नहीं बोला, बात खत्म, कुछ भी नहीं बोला मैंने, बस जो दे दिया वो दे दिया, उसके बाद मैंने कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी। चलो चलते हैं पेंडल में, ध्यान से पूछूंगा मैं। चलो जी, बताओ पेंडल में डेबिट साइड कितना आएगा, क्या लिखूं? क्या बैड डेट नहीं आएगा? क्यों? जब प्रोविजन चार्ज कर लिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, समझ में आएगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आएगा। चलो ठीक है, अब ये बताओ आप तो, डेटर कितने के थे अपने पास? 1 लाख के। कितने कम हो गए? 5,000 कम होंगे ना? कितने के बचे? कम क्यों होंगे? नहीं नहीं, मैं अभी क्या पूछ रहा हूँ, मैं डेटर बैड डेट्स की वजह से कम होंगे क्या? नहीं नहीं, डेटर तो कितने अपने पास में? 1 लाख ही है ना? ठीक है, अच्छा सुनो, ये प्रोविजन अपनी क्या होती है? लाइबिलिटी। क्या होती है कौन अपनी है? लाइबिलिटी। कितने की थी लाइबिलिटी? 10,000। कितना कम हो गई? 5,000। कितनी रह गई? तो वैसे तो प्रोविजन लाइबिलिटी साइड में दिखना चाहिए, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना बचा कुचा? भाई बैलेंस शीट में तो बचा कुछ ही आएगा ना, ओपनिंग थोड़ा ना आएगा, बचा कुछ आएगा। पर होता क्या है जी, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हमको अगर लग रहा है कि 1 लाख के डेटर में से 5,000 डूब सकते हैं, तभी तो मैंने प्रोविजन बना रखा है, तभी तो मैंने प्रोविजन रख रखा है। मतलब मुझे लग रहा है ना कि ये 5,000 डूब सकते हैं, तो अगर मुझे लग रहा है 5,000 डूब सकते हैं, तो श्योरिटी कितने रुपए आने की है? 95,000 की। तो मुझे क्यों ना असेट साइड में 95,000 नेट करके दिखा दूं। तो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं ना सर, ये प्रोविजन को लायबिलिटी साइड में ना दिखा के हम लोग क्या करते हैं, डेटर में से ही। गलत तो नहीं है मैडम, पर प्रेजेंटेशन के हिसाब से तो गलत है।
वैसे अकाउंटिंग लॉजिक के हिसाब से गलत नहीं है, पर अकाउंटिंग लॉजिक प्रेजेंटेशन का भी तो कॉन्सेप्ट बताता है ना। प्रेजेंटेशन जहाँ पे अच्छी होती है वही हम काम करते हैं। तो लेस करेंगे हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कितना कम ऑन 5000। क्लोजिंग बैलेंस 10,000 नहीं बचा, ही 5,000 था तो 5,000 माइनस करेंगे, कितना आ गया, ये आया कि नहीं आया। तो बताओ डेटर कितने का बचा है, 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 1 लाख का ही तो बचा है। डेटर कितने का बचा है, 1 लाख का। डेटर तो 1 लाख का ही है ना। वो तो प्रोविजन को नेट ऑफ करने की वजह से वो नेट फिगर बाहर बस बैलेंस शीट में दिख रहा है 95। बाकी मांगते तो कितना है अपन, 1 लाख मांगते हैं, गलत फही मत पाल लेना कि 95 मांगते हैं, मांगते तो कितना है, 1 लाख ही मांगते हैं। डेटर तो आज भी 1 लाख का ही है, पर मुझे लग रहा है कि 5,000 का बैड इसमें से हो सकता है, इसलिए मैंने आज को क्या बना दिया, प्रोविजन मेंटेन कर रखा है मैंने। ठीक है, समझ में आया? अब पक्की बात, क्लियर, ओके आगे चलो। अब इसमें मैं कुछ चेंज करता हूं, आप देखना, इसी में चेंज कर रहा हूं मैं। चलो बताओ, डेटर कितने का है, 1 लाख, ट्रायल बैलेंस में बैडेट्स कितने का है, 5,000, प्रोविजन कितने का है, 1,000, और प्रोविजन आगे मेंटेन करना है, ऐसा कुछ बोला है, फर्दर बैडेट बोला है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन मेरे पास में नहीं है। चलो बताओ बैड डेट्स कहाँ से चार्ज करूं, प्रोविजन से। बैड डेट है कितने का, 5,000 का। अगर बैड डेट्स डेबिट 5,000 हुआ है तो क्रेडिट भी चार्ज तो पूरा करना पड़ेगा ना यार। ठीक है, ये 5,000 कहाँ से चार्ज करेंगे, तो सर पहले तो गुल्लक से चार्ज करो पैसा। गुल्लक में है कितना, कम पड़ गए 4,000, कहाँ से लें, पैसे कहाँ से लें, पापा से लें। पापा गुल्लक में पैसे डाल रहे हैं या डायरेक्ट दे रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं। पापा गुल्लक में डाल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि नहीं बेटा तू अब खरीद ले गुल्लक से, या डायरेक्ट दे रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं। स्टोरी बदल सकती है आगे, ध्यान रखना। एक तो हो सकता है कि भाई पापा ने गुल्लक में डाल दिए पहले पैसे, फिर बोला अब तू गुल्लक से पेमेंट कर दे। एक होता है कि नहीं नहीं मैं ही कर दूंगा पेमेंट, तो पापा यहाँ पे 4,000 रुपए डायरेक्ट दे रहे हैं पी से। तो पी अकाउंट डेबिट, कितना कमाउन, 4,000 आया कि नहीं आया। बताओ अब की बार पेंडल में क्या आएगा, पेंडल में क्या आएगा, कमॉन, पक्की बात। टू बैड डेट्स कितना, 5 है 4, वेरी गुड 4,000। बैलेंस शीट में डेटर कितने का दिखेगा, वही सवाल, कमॉन। क्यों ये 5,000 कम नहीं होंगे, ये तो पहले से ही माइनस थे, और ये प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस माइनस नहीं होगा, बचा ही नहीं। तो डेटर कितना दिखेगा, 1 लाख। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, पक्की बात, कंफर्म। अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 4। अब मजा आने लगेगा आपको, अब चालू हो रहे केसेस। ट्रायल बैलेंस दिया है, हाँ जी, डेटर कितने का दिया, ओके। बैड डेट्स कितने के दिए, तो ले सेम कर दिया, तो चेंज किया कि अब करूंगा।
फर्दर बैड डेट्स तो नहीं दे रहा मैं अभी आपको, पर मैं बोल रहा हूँ कि पीएफ बीडीडी is to be maintained at the rate 10% of sundry debtors। एक लाइन इस बार मैंने दे दी। ओके, चलो जी, वापस वही सवाल, क्या ये जो अंदर बैड डेट्स दिए हुए हैं क्या ये अपने डेटर से ऑलरेडी एडजस्ट हो रखे हैं? क्या हो रखे हैं? इसको तो वापस अभी माइनस डेटर में से तो नहीं करना, बट बैड डेट्स क्योंकि एक्सपेंस है तो चार्ज तो करना पड़ेगा। अब चार्ज कहां से करेंगे? क्यों पेडल से नहीं? कहां से करेंगे? गुल्लक से लेंगे ना, पापा पापा थोड़ा लेंगे, गुल्लक में है तो गुल्लक से लेंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, एंट्री के साथ साथ इस बार आपको प्रोविजन का अकाउंट भी बनाना सिखाता हूँ, क्योंकि ना ये सब आपके सिंगल एंट्री में भी काम आएगा। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, पी एंडल तो बाद में बनाएंगे, पहले क्या बना रहा हूँ? प्रोविजन फॉर पीडीडी। बताना ओपनिंग बैलेंस कितना था, कम ऑन। 10,000। ओके, बैड डेट्स चार्ज करना है तो आपने मुझे ये बोला कि साहब एंट्री कर दो आप तो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 5,000 5,000। तो प्रोविजन की साइड में आएगा, डेबिट साइड टू, ठीक है। ओके, अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस मुझे कितना मेंटेन करना है मेरे भाइयों बहनों? 10% ऑफ सन्ड्री डेटर, 10% ऑफ सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर कितने बचे हैं? सब बैड डेट्स वैड डेट्स सब माइनस करने के बाद 91, 1 लाख 91। क्यों? वो तो माइनस है, तो 1 लाख बचा है क्लोजिंग डेटर। क्लोजिंग डेटर का 10%, 1 लाख का 10% इज 10,000 मुझे मेंटेन करना है, मतलब 10,000 शुड बी माई क्लोजिंग बैलेंस। 10,000 शुड बी माई क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, प्रोविजन अगर एक लाइबिलिटी अकाउंट है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। इतना तो आपको आता होगा, मैं एज्यूम करके चलूंगा। 1 लाख का 10% कितना होगा मोन? 10,000। टोटल डेबिट साइड में कितना आ रहा है? कितना आया बैलेंस यहाँ पे? क्या आएगा यहाँ पे? अब समझना क्या कहानी हुई है। कहानी ये हुई है कि मेरे पास स्टार्टिंग में 10,000 थे, उसमें से 5,000 मैंने बैड डेट्स पे खर्च कर दी। ये मान लो आप, कितने रह गए? 5,000। मुझे मेंटेन कितना करना है? तो कितने पापा से लेने पड़ेंगे, इसलिए पापा से और कितने ले लिए? 5,000। समझ में आया? पापा से क्या बैड डेट्स का खर्चा चार्ज करवाया क्या, या पैसे ले लिए? पैसे ले लिए। समझ में आया? पापा से बैड डेट्स का खर्चा डायरेक्टली चार्ज नहीं करवाया, उनसे क्या ले लिए? पैसे ले लिए। तो बताना जो पापा से पैसे लिए हैं उसकी एंट्री क्या होगी? पापा से पैसे लिए हैं ना, पापा के पास पैसे कम हो जाएंगे, फिर अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। समझ में आया कि नहीं आया? ये दूसरी एंट्री, अकाउंट डेबिट टू, कितने लिए पापा से पैसे? समझ में आया या नहीं आया? पक्की बात। अब बनाता हूं मैं वही दो चीज जिसके लिए अपन आए हैं।
हाँ मैम, हाँ वो लेना है, वो स्क्रीन गार्ड है इसके आईपैड के, ठीक है। हाँ सर। चलो, हाँ जी, तो बताइए, दो एंट्री करिए अपन ने यहाँ पे, एक तो पीएफडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, और एक करिए अपन ने पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएफडीडी, ठीक है। तो बताओ पीएनएल में कितना गया, किस साइड? पीएनएल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में क्या लिखूंगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट्स? क्यों बैड डेट नहीं है यहाँ पे, बैड डेट कहाँ गए, प्रोविजन से। तो यहाँ पे बस जो अपन ने पैसा लिया ना पापा से, बस उसी की एंट्री करनी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना कमाउन, 5000। चलो क्लियर है यहाँ पे। बैलेंस शीट में डेटर तो कितने के हैं, बैड डेट्स वगैरह माइनस करने के बाद? सर वो तो 1 लाख ही है, बैड डेट्स तो माइनस हो ही रखे थे, 1 लाख। प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, बैलेंस शीट में क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस? ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग आना चाहिए लाइबिलिटी में, बट लिखते कहां पे हैं, डेटर में से माइनस करके, तो लेस पीएफ कितना, आया कि नहीं आया, पक्की बात। कई बच्चों लगता है जो पीएनएल से हम ले रहे हैं ना 5000, वही बैलेंस शीट में आएगा, अरे क्यों आएगा, बैलेंस शीट में क्या आता है, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 10,000, तो 10,000 आएगा ना यार। पापा से कितने पैसे लिए उससे क्या मतलब, वो तो पापा वाले अकाउंट में जाएंगे, पीएनएल में जाएंगे, पर जो क्लोजिंग बैलेंस है वही तो कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में। ये बात आपको ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर है, कंफर्म। चलें आगे, थोड़ा लेवल अप करें हम। बस आपको तो केवल ध्यान से सुनना है, और कोई कहानी नहीं है, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा बाद में आप, वही ट्रायल बैलेंस। क्योंकि ये अपने आप में चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ आया तो मस्त है, नहीं आया तो घूमते रहो, वो इससे फिर पूरा क्वेश्चन गड़बड़ होता है। आएगा इसका तो यार, आपको टेस्ट नहीं करेंगे फाउंडेशन के बच्चों। 10,000। चलो अब चेक करना जी, थोड़ा ढंग से चेक करना। कई बार क्या करते हैं बुक वाले, मेंटेन्ड की जगह क्रिएटेड शब्द भी लिख देते हैं गलती से, वो गलती होती है। वो क्रिएटेड को हमेशा कैसे पढ़ना होता है, मेंटेन्ड। हाँ वो आती थी, पर अपने फाउंडेशन में मतलब यही ही अपन इसको रीड करते हैं कि भाई आपको मेंटेन करके चलना है, क्योंकि क्रिएटेड तो ऑलरेडी था, वो प्रोविजन मेरे पास था ही, तो उसको पहली बार कौन सा क्रिएट कर रहे हो आप। पर एक ऐसी सिचुएशन आती है 11th क्लास में, से बोल रही कि भाई अपने को इतना ही बनाना है, बात खत्म। हाँ, प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट 10% ऑफ सन्ड्री डेटर। अभी अच्छा केस है जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो ये अब यहाँ से शानदार केसेस चालू हो चुके हैं, थोड़ा फोकस करिएगा आप, और आपको आता भी ये सब। वापस पहला वही सवाल,
क्या ये जो अंदर बैड डेट्स दिए हैं 5000 के, कम ऑन चेक करिएगा, क्या ये जो अंदर मैंने बैड डेट्स आपको दिए हैं 5000 रुपीज़ के, क्या ये डेटर में से माइनस करने हैं क्या, या हो रखे हैं? हो रखे हैं। इसकी तो मतलब मुझे पहली एंट्री तो नहीं करनी ना, बैड डेट्स की पहली एंट्री हमेशा क्या होती है, तो ये तो हो चुकी है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर 5000 के लिए तो हो चुकी है। पर ये जो फर्दर बैड डेट्स हुए हैं 7000 के, इसकी तो मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। क्या एंट्री होगी बोलो? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना, वो 5 थोड़ा ना लिखूंगा, टू डेटर। क्लियर? अब बताओ टोटल डेटर, टोटल बैड डेट्स कितने हो गए अपने? एक तो जो पहले रिकॉर्ड हो चुके थे 5000 वो तो थे ही थे, एक भाई साहब अपने ये 7000 अभी अपन ने रिकॉर्ड कर लिए वो भी हो गए। कितने हैं, कितने हैं? 12000। कितने का अमाउंट? 12000। अब आप मुझे बताइएगा, कोई भी जिसको बताने की इच्छा है, अपने पास में प्रोविजन में कितना बैलेंस है जी, और टोटल एक्सक्यूज मी बैड डेट कितने हो गए? 12000। तो अब क्या करें? नेक्स्ट एंट्री, हाँ बोलो साक्षी, क्या एंट्री होगी अब? कितना भाई? कुल मिला के बैड डेट्स तो क्रेडिट 12000 से हो रहा है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या प्रोविजन को 12 से करेंगे? तू बता भाई दक्ष। बोल रहा है कि भाई प्रोविजन में अपने पास में 10,000 ही है, तो प्रोविजन से 10,000 ले लो और बचे हुए डायरेक्ट पापा से लेने हैं। कौन कौन एग्री करता है इससे, ये एंट्री से? अबे नहीं, गलत एंट्री है सर। वहां ऊपर वाले केस में तो आपने यही करवाया था, जितना प्रोविजन में था वो प्रोविजन से ले लिया था और बाकी पेंडर से ले लिया था। तो भैया वहां पे कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, यहाँ गिवन है। यहाँ बोला है चाहे कुछ भी हो, आपके गुल्लक में पैसे कम होने नहीं देंगे, और पैसे कम हो रहे हैं तो पापा से ले लेना। तो क्या होगा देखना यहाँ पे। अब मैं एंट्री नहीं करवा रहा पहले आपको, अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको प्रोविजन अकाउंट में। कहाँ लेके चल रहा हूँ? प्रोविजन अकाउंट में। चेक करिएगा प्लीज ढंग से एकदम। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, यही बच्चा अटकता है, यही है वो पॉइंट जहां वो अटक जाएगा। दारा से होता बच्चा बोले यार क्या करें, क्योंकि ये 11 की कॉन्सेप्ट है। 11 में समझ में वैसे नहीं आया था, फॉन्ट्स को समझाता नहीं है। बाय, मैंने बच्चों को इंटर तक देखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट में अटकते हुए, मतलब ऐसे झूले हुए रहते थे, समझ नहीं आता होता क्या था। मैं भी कई 11th-12 कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज रहता था इंटर तक, फिर धीरे धीरे जूझते जूझते आ गया। थोड़ा सा करे कोशिश की करते हैं यार। तो 10,000 ओपनिंग बैलेंस था। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बात साफ है कि भले ही प्रोविजन कम पड़ जाए, भले ही प्रोविजन जो है वो कम पड़ जाए, पर अगर प्रोविजन को आगे मेंटेन भी करना है तो फिर बैड डेट्स अगर आपके 10,000 से ज्यादा ही क्यों ना हो, तो भी आपको पूरा बैड डेट्स कहां से चार्ज करना पड़ेगा? प्रोविजन से ही चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पापा डायरेक्टली पिक्चर में आना नहीं चाहते। वहां पीएनएल डायरेक्टली पिक्चर में आना नहीं चाहता। पीएनएल बोलता है कि तेरे को जरूरत पड़ेगी ना मेरे बच्चे, मैं तेरे को दे दूंगा, तेरी चिंता है तू ही झेल, मुझसे कितना पैसा लेना है वो तू ले ले, मैं बैड डेट का खर्चा डायरेक्टली बियर नहीं करूंगा।
तेरे को पैसे कम पड़ रहे हैं, तू मुझसे ले ले, पर खर्चा तो बैड डेट्स का तेरे को ही करना पड़ेगा। अभी देंगे ना, अभी बताते हैं आपको। अरे बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। भाई बोल रहा है कि सर जब बच्चे के पास पैसा ही नहीं है तो बच्चा देगा कहां से खर्चा? वैलिड क्वेश्चन है भाई, बच्चे के पास है ही 10,000, पर आप कह रहे हो नहीं जी कि बैड डेट्स तो चार्ज पूरा कितना करना है, यहाँ पे 12,000 करना है। तो वैलिड क्वेश्चन है ही 10,000, 12,000 चार्ज कैसे करा दोगे आप? बात तो सही है। अब रुको, अभी तो मेंटेन भी करना है, वो भी लिख देता हूँ। हाँ कम ऑन, प्रोविजन मेंटेन करना है किस पे? सन्ड्री डेटर पे। कितना परसेंट? 10%। तो सन्ड्री डेटर के क्लोजिंग बैलेंस पे ही मेंटेन करेंगे, बट ऑब्वियस। तो सन्ड्री डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है कितना? 1 लाख है, या 95,000 है, या 88,000 है, या 93,000 है? सिर्फ 7,000 माइनस करने हैं। हाँ, क्योंकि ये 5,000 ऑलरेडी माइनस हो चुके थे। तो 7,000 माइनस करने के बाद मेरे डेटर का बैलेंस कितना बचा? 9,300 का कितना परसेंट? 10%। कितना हुआ? अब वही हमारे बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा, बोला पैसे तो है ही नहीं, मेंटेन कहां से करोगे? 10,000 ही थे पहले, तो आपने फालतू बात कर ली। बोले 10,000 में से 12,000 का बैड डेट भी चार्ज कर लो, फिर 9,300 मेंटेन भी कर लो, कहां से करेंगे? तो भैया पहले पापा को जगा देंगे ना। पापा क्या बोलेंगे? पिताजी देखो 10,000 है मेरे पास, तो 12,000 तो मेरे बैड डेट में लग गए। कितना माइनस में आ गया मैं? 2,000 माइनस में आ गया। फिर 9,300 ऊपर से और मेंटेन करने हैं, तो कितना माइनस में हूं? 11,300। तो वो देने की कृपा करो, पहले पैसा आप दो, फिर मैं बैड डेट चार्ज कर लूंगा और उतना मेरा बैलेंस बच भी जाएगा। अकाउंट बनाने के लिए तो मुझे पहले 2 बैड डेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, मैं अलग से नोट तो बनाना नहीं चाहता, तो मैं तो अकाउंट्स के थ्रू ही नोट बना लूंगा। तो क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही है? 21,300। डेबिट साइड सॉरी। तो क्रेडिट की भी कितनी आएगी? 21,300। पता ना कितना बैलेंस आया? सबसे पहले एंट्री होगी ना, फिर चार्ज करेंगे ना। सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर मैंने 2 बैड डेट्स लिखा, फिर मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिखा, और फिर ये डिफरेंस आया, फिर ये डिफरेंस आ गया सॉल्व करने के लिए। पर एक्चुअल में क्या हुआ होगा? मेरे पास ओपनिंग बैलेंस होगा, पहले पैसा पापा से लूंगा, फिर बैड डेट चार्ज करूंगा, और फिर पैसा बच जाएगा। एक्चुअल में तो यही हुआ होगा, पर क्योंकि मैं तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जा रहा सीक्वेंस में। कैसे हूँ देखो, पहले मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस, फिर मैंने क्या लिखा? बैड डेट्स, फिर मैंने लिखा क्लोजिंग बैलेंस, और फिर क्या आ गया? पापा से कितना पैसा लेना है। पर सीक्वेंस होना क्या चाहिए? पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर पापा से पैसे ले लो, फिर बैड डेट चार्ज कर दो, और फिर क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। समझ में आया क्या आपको? अरे पक्की बात, श्योरिटी एकदम, कोई दिक्कत? तो पहली एंट्री मैंने क्या करी थी? पहली एंट्री मैंने करी थी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, फर्दर बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने की। फिर मुझे पता लगा कि टोटल बैड डेट्स कितने हो गए हैं मेरे पास? 12,000, 5 पुराने और 7 नए। तो 12,000 को मुझे चार्ज करना है। 12,000 को चार्ज कहां से करेंगे? मैंने क्या बोला आपको? प्रोविजन से। चाहे प्रोविजन में पैसा कम भी है, क्योंकि कम आपको लग रहा है, पर कम होने से पहले कौन पैसे दे देगा? पापा। तो बताओ पापा पैसे देंगे, उसकी एंट्री क्या होगी? बिल्कुल सही, पी एंड एल अकाउंट डेबिट। कितना? कितना लिया पापा से पैसा? वेरी गुड, नाइस। और अब तो चार्ज कर लूं प्रोविजन से। क्या एंट्री होगी? कितना है? 12,000 ही करोगे ना चार्ज तो?
समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो बच्चों, मस्त एकदम मजेदार, पक्की बात, कोई डाउट नहीं है? चलो अब बताओ पी एंड एल में और बैलेंस शीट में क्या क्या चीज जाएगी। तुम्हारी स्कूलिंग कहाँ से हुई साक्षी? स्कूलिंग कहाँ से हुई तुम्हारी? नागौर में? नागौर में स्कूलिंग अच्छी होती है, कसम से बहुत प्यारी स्कूलिंग होती है नागौर में। मतलब स्कूल में बहुत फोकस करते हैं नागौर साइड में, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, जरूरत नहीं होती वहाँ पे, मतलब स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं टीचर्स, अच्छे टीचर अपॉइंट, वो क्या टीचर में वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे टीचर सस्ता ढूंढते हैं अपने आप, मतलब आप, सस्ते का मतलब कोई टीचर सस्ता नहीं होता, मतलब मैं आपको सिर्फ इसको डेरोगेटरी दिमाग में समझना, मैं इसे भी बता रहा हूँ कि यार एक होता है कि जिसका मन होता है पढ़ाने का, जो पढ़ा रहा होता है, तो फिर यार वो पेमेंट भी फिर प्रीमियम मांगेगा। मतलब सस्ता और महंगा टीचर नहीं होता, टीचर तो टीचर होता है, टीचर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है। पर जिसकी पढ़ाने की स्किल अच्छी होती है तो वो पेमेंट ज़्यादा मांगता है। यहाँ पे पेमेंट ज़्यादा पे करना प्रेफर नहीं करते अपने एरिया में, कई एरिया में पेमेंट प्रेफर करते हैं, बहुत अच्छा पे करते हैं। जैसे जयपुर में अच्छी अच्छी स्कूल्स जो हैं, वहाँ पे ना पेमेंट बहुत प्रेफर करते हैं, उनको साफ साफ बोल देते हैं कि बोले आप कोचिंग नहीं पढ़ाओगे, पहले दिन क्लोज करा देते हैं टीचर के साथ में। तो वहां पे ना टीचर, फिर टीचर का इंटेंशन वैसे भी कभी गलत नहीं होता, बट एक होता है ना कि नहीं यार अपन कोई कोचिंग के लिए अपन बच्चों को प्रमोट करें, तो वहां उसको पता है कोचिंग आना ही नहीं बच्चा मेरे पास में, तो क्लोज हुआ हुआ है। तो वहां पे फिर टीचर डिलीवर करता है रियल कंटेंट, क्योंकि आपको पता है ये बिजनेस हो चुका है। ये टीचर जाएगा स्कूल के अंदर पढ़ाएगा क्या, और फिर कोचिंग में क्या पढ़ाएगा, मतलब रात दिन का अंतर मिलेगा आपको। अरे क्यों भाई, स्कूल से पैसा ले रहे हैं ना, कम ज्यादा क्या होता है, ले तो रही है, ढंग से पढ़ा वहां पे, पर नहीं पढ़ाते। मतलब ये मुझे कहना पड़ रहा है पर सच्चाई है। अरे हर स्कूल में यही है यार, जहां पे क्लॉज है ना टीचर और स्कूल के बीच में कि भैया आप अगर यहाँ पढ़ा रहे हो तो यहाँ के स्कूल के बच्चे आप कोचिंग में नहीं पढ़ाओगे, वहां जरूर ठीक ठाक काम हो रहा है, अदरवाइज काम अच्छा हो ही नहीं रहा है स्कूल से। स्कूल बच्चा देखो ना, थर्ड क्लास का बच्चा है, फोर्थ क्लास का बच्चा है, चाहे आप 2 लाख रुपए वाली फीस में डलाओ बच्चे को, चाहे 5 लाख वाली फीस में डलाओ स्कूल की, 10 लाख वाली फीस में डलाओ, चाहे 50,000 वाली फीस में डलाओ, बच्चे को कोचिंग तो आना ही पड़ रहा है। फिर मतलब क्या रहा? अकेडमिक्स इज नॉट गुड। हाँ ठीक है, डेकोरम रहता है, एक वो कल्चरल एक्टिविटीज होती है, को करिकुलम होती है, तो उसका फर्क पड़ता है, इसीलिए माँ बाप भेजते हैं। पर पढ़ाने के लिए तो बच्चों को कोचिंग में भेजना पड़ता है, ये सच्चाई है। यही है भाई, यही हो रहा है, कितना ही कह लो, पर ये सच्चाई है। चलो, पहली एंट्री क्या हुई थी, बैड अकाउंट डेबिट डेटर, तो ये तो कहीं नहीं जाएगी, ये तो मेरे पेंडल में नहीं जाएगी, और तो इसका तो इफेक्ट बैलेंस शीट में जरूर आएगा। सेकंड एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो पीएनएल के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे बोलो? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना आ रहा है बोलो? 11,300। क्लियर? 11,300 पेंडल में डेबिट साइड टू प्रोविजन, ना कि टू बैड डेट्स। टू बैड डेट्स पेंडल में नहीं आएगा, टू बैड डेट्स कहां जाएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट्स, ये भी पेंडल में नहीं आएगा। ठीक है, तो पेंडल में आ गया। अब चलते हैं बैलेंस शीट। डेटर कितने थे रे ओपनिंग? 1 लाख, चेक करेगा प्लीज। वो 5,000 के बैड डेट्स या माइनस होंगे क्या, या फर्दर बैड डेट्स माइनस होंगे? हाँ, 5 नहीं होंगे, 7 होंगे, फर्दर बैड डेट्स माइनस होंगे। कितना? 7,000। बताना जरा डेटर बचाई कितना है? 93,000। डेटर तो 93,000 बचाया जी, डेटर तो 93,000 बचाया जी। चलो, अब ये मुझे बताओ, आपको सब मैं बता चुका, बैलेंस शीट में क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस, या पेंडल से जो लिया है? क्लोजिंग बैलेंस यार, पेंडल से जो लिया उससे क्या मतलब, क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा ना बैलेंस शीट में। तो कितना यहां से माइनस होगा बच्चों? 9,300। ये क्या है, ये बैड डेट्स है क्या? नहीं। पैसा डूब गया क्या? नहीं सर, ये तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। ऐसा लग रहा है डूब सकता है, इसलिए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को लायबिलिटी में लिख सकते हैं, बट हम बेटर प्रेजेंटेशन के लिए असेट से माइनस करके लिखते हैं। कितना आ रहा है बोलो? 83,000। ये है परफेक्ट। समझ में आया? आया कि नहीं आया? पक्का? कोई दिक्कत? बढ़ा लूं? एक स्टेप आगे कर लूं? बस ये लास्ट एग्जाम्पल, इसमें मैं, आप कुछ नहीं आने वाला भाई, लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं बिल्कुल एकदम
एग्जाम्पल नंबर 5। चलो वही ट्रायल बैलेंस, क्रेडिटर कितना है, बैलेंस कितना है, प्रोविजन कितना है, थोड़ा इजी कर दे रहा हूँ मैं इसको कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए, थोड़ा मतलब बस थोड़ा ही। अभी तो और बन सकते हैं 7 8 और, हाँ बहुत सारे मिक्स एंड मैचिंग में। अभी तो मैं थोड़ा सा इजी करता हूँ। तो बैड डेट्स 5000 ही है, और फर्दर बैड डेट्स भी दे देता हूँ। पहले वाली सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, ताकि वो तो सेम रहे अपना पार्ट। 7000 सेम इन्फॉर्मेशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वही सेम, इज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन संडे डेटर। इसमें कौन निकल जाएगा बहुत मजेदार, और एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, हो सकता है आपको अपने आईसीए में नहीं मिलेगा पर एग्जाम में आता है, एग्जाम में दिया आईसीए ने। डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 10%, बस। तो सेकंड पॉइंट तक तो अपन को पता है क्या होने वाला है, सेकंड पॉइंट तक तो अपन ऊपर पढ़ लिए थे। क्या होने वाला है बताना, क्या एंट्री थी सेकंड पॉइंट तक, क्या एंट्री थी, कम ऑन। पहली एंट्री करेंगे फर्दर बैड डेट्स की, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितना, वो 5 की थोड़ा करेंगे, नहीं जो ट्रायल बैलेंस में मतलब उसकी ये वाली एंट्री तो हो चुकी है। पहली एंट्री हमेशा बैड डेट्स की क्या होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्या होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। ओके। सेकंड, पापा से पैसे लिए थे, याद करो। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना लिए थे, फिर अपन ने कितने बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए थे, कमॉन, पुराने और नए दोनों करेंगे ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेट डेबिट टू बैड डेट्स, एक तो पुराने 5000 और नए 7000, सो ये हो गया 12000। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्रोविजन का अकाउंट नहीं बना रहा मैं यहाँ पे, डिस्काउंट डाउटफुल डेट का तो अपने को आता ही, बना दिया ऊपर, सेम टू सेम है। पेंडल में चलते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 11300, पहले वाला सेम। डेटर कितने का बचा था अपना, 93,000 का, याद करो। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 9300 का कितना आया,
83,700 यही तो आया था। सेट है, ओके। अब यहां तक कर दिया। अब ये एक नई इंफॉर्मेशन हमारे सामने खड़ी है, क्या है ये? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 10% इज टू बी मेंटेन या क्रिएटेड। क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? प्रोविजन। कौन सा वाला? डिस्काउंट ऑन डेटर वाला। अब डेटर पे क्रिएट करना है। पता ना कितना आएगा अमाउंट। बोलो भाई बोलो। नागौर वालों, और आप बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी वालों, तो बोलो बोलो भाई। किशनगढ़ वालों, अरे ये रहा ना, सब कुछ तो दे दिया आपको। 10% का प्रोविजन बनाना है। चलो बनाने की एंट्री बताता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प कर रहा हूँ, देखना। 300 अकाउंट है, पापा से लेंगे ना पैसा तो। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। चलो एंट्री बता दी मैंने, अमाउंट आप बताओ। 9,300 ना? क्या हो गया यार, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार? 9,300 या 1 लाख या क्या मतलब? ये नागौरवाड़ी बोल रही है बार बार। क्या बोल रही है नागौरवाड़ी? नागौरवाड़ी बोल रही है 83,700 का 10%। 8,300। अरे रुक तो सही तो यार, अभी रुक तो सही है, क्या है? कंट्रोल नहीं कर पा रही। कंट्रोल मजनू कंट्रोल। और हमारे किचन वासी क्या बोल रहे हैं? 9,300। हाँ, बांस सिंदरी 8,370। अब प्लीज समझना कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब समझा रहा हूँ मैं, जब पूरा पढ़ा चुका हूँ मैं प्रोविजन है ना, लास्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको इतना आता था, आपने सुना है जो पढ़ लिया। अब समझना क्या होता है। पहली बात तो ये कि डेटर होते हैं 3 तरह के। 3 तरह डेटर होते हैं। एक तो होते हैं बैड, एक होते हैं डाउटफुल, एक होते हैं गुड डेटर। 3 तरह के होते हैं। डेटर है मान लो जी 1 लाख के हैं, उसमें से, सॉरी 1,05,000 के बोल देता हूं, उसमें से 5,000 के तो हैं, चलो से 12 कर देते हैं, अपने आंसर से मैच हो जाएगा। 12,000 के हैं बैड डेटर। डाउटफुल डेटर है 9,300। इन पे डाउट है हमारे को, तो बताना गुड कितने हुए। कम ऑन, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तो आपको, अमाउंट दे रहा हूँ। 1,05,000 में से 12,000 तो बैड डेटर है, तो ये तो डूब गए, माइनस कर दिए। कितने बचे डेटर? 93,000 का डेटर बचा। 9,300 डूब सकते हैं, इसलिए इतना क्या बना रखा है? प्रोविजन। तो 83,700 के जो डेटर हैं, उन पे ना तो डूबने का डर, ठीक है, हमको ये लगता है कि भैया पैसा हमारे पास पूरा इनसे आ जाएगा, ना डूबने का डर, ना रिकवरी का टेंशन। टाइम पे पैसा देंगे और पूरा देंगे। डिस्काउंट किसको देते हैं? जो पैसा देता है उसको देते हैं, या जिसका पैसा आने की शंका है उसको देते हैं? जब पैसा देगा उसको ही डिस्काउंट देंगे। हालांकि आज सिर्फ डूबे 12,000 हैं, देखा जाए तो आज डेटर कितने के दिख रहे हैं?
1,05,000 में से गए 12,000, कितने बचे कमॉन? 93,000। डेटर तो 93,000 ही है एक्चुअल में, पर मुझे 9,300 रुपीज के जो डेटर हैं उन पे तो क्या शक है कि वो पैसा देंगे भी नहीं देंगे। तो कितने बचे? 83,700। इन पे कोई शक है क्या? नहीं, इन पे कोई शक नहीं है। इसका मतलब पैसा ही टाइम पे देंगे, पैसा ही टाइम पे देंगे, इसका मतलब इनको डिस्काउंट हम देंगे। अब डिस्काउंट जब हम इनको देंगे तो डिस्काउंट का प्रोविजन भी किसे बनेगा? गुड डेटर पे ही बनेगा। स्कूल में सिखाने के लिए सिखाते हैं कि प्रोविजन माइनस करने के बाद जो डेटर बचेगा उस पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है। पर क्यों बनाना है इसका लॉजिक समझे आप? जब आपको पैसे की उम्मीद ही गुड डेटर से है तो डिस्काउंट भी उनको ही दोगे, और डिस्काउंट भी उनको दोगे तो डिस्काउंट का प्रोविजन भी उन्हीं पे ही बनाओगे। समझ में आया कि नहीं है? कॉन्सेप्चुअल समझ में आया क्या? रटने के लिए स्कूलों में क्या सिखाते थे? बैड डेट्स माइनस कर दो, 93,000 बचा। बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो डेटर आए उसमें से प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस भी माइनस कर दो, जो बचा उस पे क्या बना दो? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। पर लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो कितना बनाएंगे हम? 83,700 का 10%। एक मिनट, तो ये 9,300 नहीं आएगा, सही आंसर क्या है? 8,370। समझ में आया? क्या ये P&L में जाएगा? हाँ, एंट्री में आ रहा है। तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना क्रेडिट किया? 8,370। अब ये लायबिलिटी साइड में दिखाएं या डेटर में से माइनस करके? डेटर में से माइनस करके। तो इसको भी हम डेटर में से माइनस कर देते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 8,370। अब बताओ बैलेंस शीट में क्या डिस्प्ले कर रहे हैं हम, क्या डिस्क्लोज कर रहे हैं? 75,000। वापस से एक सवाल पूछूंगा, बैलेंस शीट में दिख तो 75,330 रहे हैं, बताओ डेटर कितने के? 93,000। डेटर तो 93,000 के ही हैं, डेटर तो 93,000 के ही हैं। 9,300 पे शक है, और जिन पे शक नहीं है उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा 8,370 का। तो अल्टीमेटली हमें ऐसा लग रहा है कि हम रिकवर कितने कर पाएंगे? 75,330। समझ में आ रहा है? पर मांगते तो कितना है आज? 93,000। पर हमको क्या लग रहा है रिकवरी का? 75,330। समझ में आया? ये था जी आपका कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने समझाया आज आपको बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। समझ में आया? अच्छा, मान लीजिए कि अगर इस ट्रायल बैलेंस में यहां अंदर डिस्काउंट अलाउड का खर्चा भी दिया हुआ होता और अंदर ही आपको कुछ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का बैलेंस भी दिया होता, तो फिर हम डिस्काउंट अलाउड को कहां से चार्ज करते हैं? P&L से या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर से? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर से। जैसे बैड डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से चार्ज होता है, वैसे डिस्काउंट अलाउड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर से चार्ज किया जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब ऐसा कोई होलिस्टिक क्वेश्चन आएगा तब मैं पूरा केस वहां पे कवर कर लूंगा। बाकी जितना मेरे समझ में मुझे लगता था होना चाहिए उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है बच्चों। आई होप समझ में आपको आया होगा। अब आप इलस्ट्रेशन 4 ट्राई करके देखना, आपको बहुत मजाक सी चीज लगेगी। या आप लंच वंच करके इसको ट्राई करना, बहुत ही ईजी लगेगा आप। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।